जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MW गुरुकुल में। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम डेली SSC GD का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं SSC GD प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आप सभी लोग जानते हैं कि SSC जो GD का एग्जाम वो 23 फरवरी से शुरुआत होने वाला है, तो सभी साथी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो ठीक इसी बीच में दोस्त आपके सामने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो 100% आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। आप इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी मैथ मजबूत कर सकते हैं। भले मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, लेकिन एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस सेट कराता हूं। तो सभी साथी क्लास को सभी जगह जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे और सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी दोस्त चैनल में जुड़ जाएंगे। और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है प्यारे दोस्त, वो सबसे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सभी साथी आज की इस प्रैक्टिस सेट को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। बिंदास क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप देखेंगे तो आप कमेंट के माध्यम से सभी साथी बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे हैं। सभी साथी अपना जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। देखेंगे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। सभी साथी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बिंदास तरीके से जवाब बताएंगे और सभी दोस्त वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे प्यारे साथी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 व्यक्ति थे, ए बी सी भाग लेते हैं, ठीक है। यदि ए बी को 40 मीटर का तथा सी को 64 मीटर का आरंभ देता है, यानी कि शुरुआत देता है, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। बी कितने मीटर का आराम दे सकता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बी सी को कितने मीटर से हरा सकता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, रेस का क्वेश्चन है। और एसएससी जो जीडी होती है ना, उसमें साथ ही आपका रेस का क्वेश्चन 100% छपेगा। आप देखना किसी न किसी एग्जाम में आपको किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन छपा हुआ जरूर मिलेगा। आप देखेंगे तो कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 किलोमीटर की दौड़ थी, 3 कैंडिडेट थे, ए बी को 40 मीटर का। देखेंगे यहाँ पर ए बी और सी। 1 किलोमीटर, यदि ए हमारा 1000 का 1000 मीटर दौड़ता है और ए बी को 40 मीटर का क्या देता है, सी को 64 मीटर का आराम देता है, ए बी को 40 मीटर का शुरुआत देता है। यदि ए 1000 तय करेगा तो बी करेगा आपका 960, ठीक है। यदि ए 1000 तय करेगा तो सी को 64 मीटर का आराम देता है, तो ये 64 कम हो गया, यानी कि 936 दौड़ेगा। यदि ए 1000 जाएगा तो बी कितना जाएगा, 960, और सी कितना जाएगा, 936। लेकिन आपसे क्या पूछा है प्यारे दोस्त, आपसे पूछा है कि बी सी को कितने मीटर का आराम देगा। बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा आपका 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 24 मीटर का आराम देता है। तो प्यारे दोस्त ध्यान देना, 24 मीटर का आराम देता है, कितने पे देता है, 960 में। कितने पे देता है, 960 में। तो आपको तो बताना है 1000 मीटर में, आपको बताना है 1000 मीटर में। तो यहाँ पर 1000 का गुणा करा देंगे, क्योंकि 1000 मीटर में वो कितना आराम देगा। तो 0 से 0 कटेगा, 24 चौको 96 हो जाएगा, और 4 से 100 काटेंगे आप 25 बार में। तो बी सी को कितने मीटर का आराम देगा दोस्त, आप कहेंगे 25 मीटर का आराम देगा। तो आपको ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। बताएंगे सभी दोस्त इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। बिंदास क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है। ये आपकी संख्या लिखी है, इसमें पूछा है कि आपका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो प्यारे दोस्त मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताकर चलूंगा, तो सभी साथी यहाँ पर देखेंगे। आपसे इसमें इकाई अंक बताना है। मैं यहाँ पर बताता हूँ एक बात आपको। यदि आपके सामने इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 मिले, क्या मिले, 0, 1, 5, 6 मिले, और ये क्या होगा आपका 9 चेंज, क्या होगा 9 चेंज, यानी कि इसकी घात कुछ भी हो और इकाई का अंक जे हो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों आएगा। क्या आएगा, ज्यों का त्यों आएगा। फिर आता है आपका एक 2 आता है, एक 4 आता है, एक 8 आता है। ये कि 2 की पावर n है, वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6। 4 की पावर n है और वो भी आपकी पूरी पूरी कट जाएगी 4 से, उसका भी कितना आएगा, 6 आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताकर चलूंगा यहाँ पर, ठीक है। यदि 8 की पावर n हो, यानी कि कुछ भी हो, और वो पावर आपकी पूरी पूरी कट जाएगी, तो उसका भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ये 2, 4, 8 के लिए है। ठीक इसी प्रकार आपका 3, 7 और 9 के लिए भी आता है। 3 की पावर n है और n पावर 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो उसका इकाई का अंक आएगा 1। ठीक इसी प्रकार 7 की पावर n है और वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो वहाँ पर इकाई का अंक आएगा आपका 1, ठीक है। और 9 की पावर n होगी और वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1। आपको इतना सा याद रख के चलना है, और मैं आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलेंगे मैं आपको समझाता चलूंगा, ठीक है। आपको इतना याद रखना। लेकिन यदि 0, 1, 5, 6 आया है तो उसका इकाई का अंक
वही आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपको बताना इकाई अंक 7 पना 35, 35 में कितना आता है इकाई अंक 5, 5 का गुणा 8 में करेंगे, 8 पंचे 40, कितना आ गया 40 में जीरो आ गया, और जीरो जब आ गया है और जीरो का गुणा हम किसी भी संख्या में कराएंगे तो आपका इकाई अंक आएगा जीरो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर जो है देखना, आपका इकाई अंक गुणा में देखा हमने 5 आया और एक सम संख्या आई, वो सम संख्या क्या है 8। इकाई अंक 5 आए और कोई भी एक सम संख्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो उस केस में आपका इकाई अंक कितना होगा दोस्त, जीरो हो जाएगा। उस केस में इकाई अंक कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। सभी साथी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बिंदास तरीके से दोस्त क्वेश्चन को करेंगे, और आपका जो भी ऑप्शन हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से सभी साथी बताएंगे। और जो भी दोस्त चैनल में नया जुड़ा है प्यारे साथी, वो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके सामने एसएससी जीडी का दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी दोस्त यदि चैनल में नया जुड़ा है प्यारे दोस्त, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट बहुत ही बिंदास तरीके से कराता हूँ, जिसमें आपको मैं 10 क्वेश्चन डेली बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूँ। और सभी साथी इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब बताएंगे, जो भी आपका जवाब हो कमेंट के बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। 4 संख्याएं हैं जो कि कैसी हैं, अभाज्य हैं, और वो आरोही क्रम में लिखी गई हैं। ठीक है, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 दे रखा है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 दे रखा है। प्यारे साथी मैं आपको कहूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे। 4 संख्याएं जो कि अभाज्य संख्याएं हमने माना ए बी सी डी, आपकी चारों संख्या हैं जो क्रम से लिखी हैं, क्रम से लिखी हैं, और चारों की चार ही अभाज्य हैं। प्रथम 3 का गुणनफल देखेंगे यहाँ पर, प्रथम 3 कितनी है, ए बी सी डी, यानी कि प्रथम 3 का गुणनफल ए बी सी का गुणनफल कितना दे रखा है प्यारे साथी, आपको दे रखा है 385। ठीक है, और अंतिम 3 हम कहेंगे यानी कि बी सी डी, अंतिम 3 का जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना, आपको दे रखा है 1001। कितना दे रखा है, 1001 ये दे रखा है आपका। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा बना लेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसका रेशियो क्या बनाएंगे, ए बी सी बटे बी सी डी कितना हो जाएगा, 385 बटे 1001। हमें चाहिए प्रथम संख्या, क्या चाहिए प्रथम, तो देखेंगे यहाँ पर बी सी से बी सी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका ए और डी, तो ए डी का अनुपात क्या निकलेगा, इसको हम तोड़ लेंगे, क्या लिख सकते हैं, 5 से काटते हैं यहाँ पर, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, कितना आ जाएगा 77 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि 385 को 77 गुणे 5 लिखेंगे। और 1001 को दोस्त हम लिखते कि यहाँ ध्यान देना आप सभी लोग, 7, 11 और 13। 1001 का मतलब होता है 7, 11, 13। जी आपको इतना याद होना चाहिए, आपको इतना याद होना चाहिए कि 1001 को हम क्या लिखते हैं, तो 7, 11, 13 लिखते हैं। ठीक है, इसको काट लेंगे, देखेंगे 77 से 77 कट जाएगा, 11 77, तो पहली संख्या क्या है 5 है और लास्ट की संख्या क्या है 13 है। और आपसे पूछा प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम क्या है यहाँ पर 5 हो जाएगी, प्रथम क्या है 5। यदि आपसे लगातार पूछा जाता तो पहली 5 थी, अगली 7 थी, और यहाँ पर जो लास्ट की है वो 13 है, तो यहाँ पर तीसरी कौन सी होगी 11। ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी चारों की चारों अभाज्य संख्या है। यदि आपसे चारों अभाज्य संख्या पूछे तो ये रही, दूसरी पूछे 7, तीसरी पूछे 11, अंतिम पूछे 13, लेकिन आपसे पूछा प्रथम, तो प्रथम क्या है 5, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा है 4, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी साथी यहाँ पर जवाब देखेंगे क्या होगा, 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत कितना है दोस्त, 27 है, कितना है 27 है। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बड़ी पूछा जा सकता है, सबसे छोटी पूछा जा सकता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर भी पूछा जा सकता है, और योगफल भी पूछा जा सकता है। कई तरह से आपसे इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 संख्याएं थी, उनका औसत 27, वो भी संख्याएं कैसी थी, सम थी। ध्यान देना सभी साथी, संख्याएं 4 थी, सम संख्याएं थी, औसत 27 था। तो यदि औसत 27 है तो इसके जस्ट पहले सम संख्या आपकी 26 है और जस्ट बाद सम संख्या आपकी 28 है। कितनी है 28। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 6, 14, 2, 2, 4, 1, 5 54 हो जाएगा, और 54 का यदि आधा कर देंगे तो आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, 28 के बाद जो अगली सम संख्या होगी वो 30 होगी, इसके पहले जब सम संख्या 24 रही होगी। तो चारों की चारों आपकी सम संख्या निकल के आ चुकी हैं, पहली 24, दूसरी 26, तीसरी 28 और चौथी 30। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 30, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, वो सॉरी डी राइट हो जाएगा। एवरेज से बढ़िया क्वेश्चन था प्यारे साथी आपके सामने। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ए और बी की जो मासिक आय का अनुपात है 9:8 है, ठीक है, और उनके जो खर्च का अनुपात है 8:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत यानी कि ए और बी दोनों की बचत आपके साथी 500 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए की मासिक आय कितनी थी, यानी कि ए की मासिक आय कितनी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, ए और बी दो कैंडिडेट थे, यहाँ पर हो जाएगी आई फॉर इनकम। इनकम कितनी थी साथी, आप कहेंगे 9:8 के अनुपात में थी, 9:8 के अनुपात में थी। और उनका खर्च कितना है, आपका खर्च कितना है, 8:7 दे रखा है। तो प्यारे दोस्त ध्यान देना, कह रहा है प्रत्येक की जो बचत है वो कितनी है, 500 है। प्रत्येक की बचत कितनी है, 500। और आपसे पूछा ए की आय, यदि आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट देखेंगे ए की आय कितनी थी, 9। ए की आय कितनी थी, 9। जो भी इसका ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो एक बार हम इसके ऑप्शन देखेंगे। 35 आपका 9 से नहीं कटता, 40 आपका 9 से नहीं कटता, 45 कट जाता है और 50 नहीं कटता, तो आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसकी आय इतनी थी, बी की आय इतनी थी, इनका खर्च कितना था 8 और 7, तो यहाँ पर अंतर कितना है, आप कहेंगे 1 का अंतर है। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। जिसकी आय पूछी उसके साथ गुणा करा दो, एक ही पूछिए 9 पना कितना आ जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप सभी ने इसको कर लिया है, ठीक है। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 6। चलेंगे सभी साथी, देखेंगे एक वस्तु का जो मूल्य है पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि पहले 20% घटाया फिर 30% बढ़ा दिया, और परिणामतः यदि इसका मूल्य उसका 416 मूल्य हो जाता है। ये सब करने के बाद मूल्य 416 हो जाता है, तो आपसे पूछा उस वस्तु का मूल्य क्या था, यानी कि आपको बताना है दोस्त कि शुरुआती मूल्य कितना था। 350 था, 405 था, 400 था या 450 था। देखेंगे यहाँ पर सभी साथी, पहले मूल्य बताना है कि शुरुआती मूल्य कितना था। हमने कहा उसका जो शुरुआती मूल्य था वो कितना था, ए था, ठीक है। इसमें 20% घटाया तो कितना बचा होगा जी, 80 बचा होगा, ठीक है। फिर इसमें 30% बढ़ाया यानी कि 130 हो जाएगा, 130%। और इतना सब होने के बाद कितना हो गया, आपने कहा 416 हो गया। कितना हो गया, 416। इसको काट लेंगे, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 13 से काटेंगे यहाँ पर, 13 या 39 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 8 का 8, 8 चौक 32 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। तो एक कितना निकल के आ जाएगा पहले साथी, 100, और 4 का गुणा करा देंगे क्रॉस, तो कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 400। तो शुरुआती मूल्य कितना था दोस्त, आप कहेंगे 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। आप सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 7। देखेंगे इसका राइट जवाब क्या होता है। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ पर बेची। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ पर बेची। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता, यदि उसे 75 रुपये में अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है आपके सामने, और इसको करेंगे कैसे, देखेंगे सभी दोस्त कितनी आसानी से करते हैं। 8% के लाभ पर बेचा गया था, 75 रुपये अधिक में बेचा गया था जब 14% का लाभ हो रहा था। तो 14% का लाभ और 8% के लाभ में, जब 8% के लाभ पर बेचा गया होता तो कुछ रुपए आए थे, लेकिन जब 14% के लाभ पर बेचा तो कितना रुपया आया, आप कहेंगे 75%। कितना लाभ ज़्यादा आने पर, तो आपने कहा 14 में से 8 जाएगा, 6% प्रॉफिट होने पर 75 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 6% का प्रॉफिट होने पर 75 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 1% पर कितना प्रॉफिट हुआ, 75/6। तो 100% पर कितना होगा, 3 दूना 6, 3 से 75 25, और 2 से 100 50। तो 25 गुणे 50 कितना आ जाएगा प्यारे साथी, 25 पंची 125, यानी कि 1250। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार सभी साथी फिर से देख लेंगे। यहाँ पर 8% का लाभ हो रहा था, ठीक है, कुछ रुपए आ रहे होंगे, लेकिन उसे 14% का जब लाभ हुआ तो कितना रुपया मिला, 75 रुपये अधिक मिले। किसकी तुलना में, 8% की तुलना में। तो परसेंट में कितना अधिक मिल रहा है, आप कहेंगे 6% अधिक मिल रहा है। 6% अधिक मिला किसके, 75% के बराबर। तो 1% 75/6 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से देख लेंगे, अगर दिक्कत हो रही देखेंगे यहाँ पर 6% का हो जाएगा 75%, 75%। 1% बराबर हो जाएगा 75/6 के। तो 100% का कितना होगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, और 3 से 75 कटेगा आपका 25 बार में, और 2 से 100 कटेगा 50 बार में। तो जे 50 और जे 25 का गुणा करा के कितना बना हमारा, 1250। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। सभी साथी पढ़ेंगे और इसका जवाब बताएंगे सभी साथी, और सभी दोस्त वीडियो को शेयर करते चलेंगे बीच बीच में, और प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक भी करना है आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बिंदास क्वेश्चन है, सभी साथी इतना कर सकते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करते चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कोई व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। कोई व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। हमने यहाँ पर दोस्त माना, क्या माना देखेंगे यहाँ पर, सीपीएन के क्रय मूल्य माना हमने कितना 100, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, तो अंकित करेगा तो वो हमारा बन जाएगा एमआरपी। क्या बन जाएगा, एमआरपी बन जाएगा। 100 का 40% अधिक निकालेंगे प्यारे साथी, हम मैं यहाँ पर एक एक वैल्यू निकाल के बताता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर कितना 140 अधिक हो जाएगा, तो प्यारे साथी कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 140 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 140। क्रय मूल्य 100 था, 40% अधिक अंकित किया, आपके 140 बन गया, मैंने यहाँ पर निकाल के बताया है। ठीक है, फिर कह रहा उस जो बढ़ा है हमारा अंकित किया है उसमें 25% का बट्टा दिया, यानी कि 140 अंकित मूल्य है तो इस पर बट्टा मिला 25% का, तो कितने पर बेचा होगा, तो आपने कहा इसको 75% पर बेचा होगा। 75 बटा 100, 25 थी 75 हो जाएगा, 5 चौको 100 आ जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे आ जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 35 तिया 105। कितने पर बेचा होगा, 25% का बट्टा देके आप कहेंगे 105 पर बेचा होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 में खरीदा 105 पे बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 पे। कितने का हुआ, 100 पे हुआ। कितना परसेंट हो जाएगा, आप कहेंगे 100%, तो कितना उसे प्रॉफिट हुआ, 5% का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बिंदास क्वेश्चन था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। चलेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सभी साथी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी राशि का 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। 100% होगी, 80% होगी, 20% होगी, या 10% होगी। देखेंगे यहाँ पर धनराशि थी चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी राशि का कितना गुना हुई, 8। प्यारे दोस्त देखना, यदि हम धनराशि मानते हैं, धनराशि 1 थी, यहाँ से 3 साल लगे हैं और कितना हो चुकी है, 8 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर 3 वर्ष लगे हैं, तो हम जो राशि हुई है उसी का हम घनमूल निकाल देंगे। तो 1 का घनमूल निकालेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, और यहाँ पर निकाल देंगे हम 8 का घनमूल। कितना निकाल देंगे, 8 का घनमूल निकाल देंगे। तो 1 का घनमूल तो 1 आ जाएगा, और 8 का घनमूल 2 आ जाएगा। तो कितना ब्याज मिला, आपने कहा 1 मिला। 1 ब्याज मिला, किस पर मिला, 1 पर ही मिला होगा। कितना परसेंट मिलेगा, तो आप कहेंगे 100%। तो यहाँ पर ब्याज की दर कितनी रही होगी प्यारे साथी, आप कहेंगे 100%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से एक बिंदास क्वेश्चन था प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 9। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 10। और प्यारे दोस्त ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो सभी साथी बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आपका 2D से क्वेश्चन है, यानी कि क्षेत्र मिति से आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि एक वर्ग के अंतर वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है, मतलब इसका यही है, यदि एक वर्ग के अंतः वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्र में इससे बड़ा क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। देखेंगे वर्ग के अंदर बना है वृत्त, अंतः वृत्त, यहाँ पर अंतः वृत्त बना है, ठीक है, या अंतर वृत्त बना है, लिखा वहाँ पर अंतर वृत्त, इसको हटा देंगे, यहाँ पर अंतर वृत्त हो जाएगा। ये रहा आपका वर्ग, क्या रहा, ये रहा आपका वर्ग, ठीक है, ये रहा आपका वर्ग। इसके अंदर एक वृत्त बना है, तो जो वृत्त बनेगा वो चारों भुजाओं को टच करेगा, चारों भुजाओं क्या करेगा, टच करेगा। ये आपका वृत्त है, ठीक है, चारों भुजाओं को टच करेगा। इस वर्ग के अंदर आपका वृत्त बना है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल, प्यारे साथी देखना, यदि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी, यदि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी, जे भी आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक जे भी आर होगी, तो यदि हम यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये आपकी 2r किसके बराबर हो जाएगी, आप कहेंगे वर्ग की भुजा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वर्ग की भुजा। तो हम यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और दे रखा है आपका 9 पाई। कितना दे रखा, 9 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, तो जो आर का मान आ जाएगा साथ ही आपका आ जाएगा 3। आर का मान 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम आर का मान रख देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 3 दूना 6। वर्ग की भुजा कितनी थी दोस्त, आप कहेंगे 6 थी। लेकिन आपसे पूछा वर्ग का एरिया, तो वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 6। 6 का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर। 36 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा।
प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 एक बेहतरीन क्वेश्चन था। तो प्यारे साथी फिर आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो सभी दोस्त कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और सभी साथी चैनल को सभी जगह शेयर कर देंगे। और जो भी दोस्त चैनल में पहली बार जुड़ा है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्यारे साथी एसएससी जीडी का डेली प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, वो भी एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो प्यारे दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक कल की वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी दोस्तों को।